बताइए एनसीईआरटी की बुक किस किस के पास है अभी इस टाइम, राइट नाउ, जल्दी से। जिसके पास है वो यस करके बताए मेरे को। एनसीईआरटी की बुक किसके पास है? मैंने नोट्स भेजे हुए हैं आप सबको, क्या आपको मिल चुके हैं? अच्छे, इनको पूछिए क्या इनको नोट्स मिल चुके हैं। सबको नोट्स मिले हैं ग्रुप में? चलिए, तो आज आपका मैं चैप्टर करवा रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल, जो आपका 8th क्लास का 3rd वाला चैप्टर है। तो हमने सबने पढ़े हुए हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। जो आप अभी 8th क्लास में पढ़ोगे वो आगे चल के 9th में भी है, ठीक है। तो मैं आपको पहले अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो बताता हूँ आप लोगों को। एनसीईआरटी की बुक किस किस के पास है मुझे जल्दी से यस करके बताओ, क्योंकि मेरे पास में एनसीईआरटी की बुक यहाँ नहीं है। आप जल्दी से बताओ मेरे को। सिर्फ एक ही बच्चे का रिप्लाई आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है किसी का। चलिए बताता हूँ अब। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर क्या होता है? क्वाड्री, क्वाड्री मतलब होता है जिसके फोर फोर साइड्स हों। लेटरल मीन्स वर्टेक्स हो, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर मतलब द फिगर, कोई भी फिगर एक्स वाई जेड, कोई फिगर जिसकी 4 साइड्स हों, 2 साइड्स हों, 3 साइड्स हों, दे आर द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपके साथ में, अलग अलग पढ़ेंगे कौन कौन से क्वाड्रिलेटर होते हैं हमारे पास में। बस ये क्या फिगर है? ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर। चलिए मैं आपको पहले आपको समझाता हूँ, आपके जो चैप्टर है वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले है पॉलीगॉन, ठीक है। हमारे पास में दो पॉलीगॉन है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर पॉलीगॉन। कौन सा है? रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन मीन्स क्या होता है? पॉली मतलब होता है मैनी, वर्टेक्स। सबसे पहले आपको बताता हूँ पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। पॉलीगॉन्स जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, एक से ज़्यादा साइड्स होती हैं, उसे हम कहते हैं पॉली। पॉली मतलब होता है मैनी, गॉन मतलब होता है वर्टेक्स, ठीक है। जैसे ट्रायंगल हो गया आपका, क्वाड्रिलेटर हो गया, क्वाड्रिलेटर में आपका आ गया स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारे पॉलीगॉन जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है।
regular polygons in which all the things are equal, in which all the sides are equal, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं। आप एनसीईआरटी की बुक में अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है, सारा कुछ वहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इरेगुलर पॉलीगॉन जिसमें अपोजिट साइड्स की और पास की साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, वो होती हैं हमारी इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन के एग्जांपल्स रेक्टेंगल नहीं आएगा, स्क्वायर, मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं, ठीक है ना। रोम्बस, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारे हैं रेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन जो ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है, ये हमारे हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। कर्व, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, ये आगे हम पढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटर को समझते हैं कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है। द फिगर विच हैज 4 साइड्स, क्वाड्रिलेटर आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास है तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 3.1 का, ठीक है, समझा गया। 3.1 का मैं सेकंड क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, उसके बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड्स, 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड्स, ठीक है। इसमें रेगुलर और इरेगुलर ना पूछा हो तो जितनी भी फिगर्स हैं वो सारी पॉलीगॉन है। ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, ये सब हमारे क्या है, पॉलीगॉन, ठीक है। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, गॉन मतलब क्या होता है, वर्टेक्स, जिसकी एक से ज़्यादा साइड्स होती हैं, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रेगुलर पॉलीगॉन और एक इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन हैज स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3.1 का सेकंड पार्ट से, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन, द साइड्स, द फिगर which has equal length and interior angles are equal known as regular polygon, ठीक है। जिसके ऑल द साइड्स आर इक्वल और इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। बाकी क्या होते हैं, इरेगुलर पॉलीगॉन। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बताता हूं, जो आपकी एक्सरसाइज का है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मेरे पास में सिर्फ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन, ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड्स हैं। तो जिसकी 3 साइड्स होती हैं वो पॉलीगॉन कौन सा बनेगा, ट्रायंगल। कौन सा बनेगा, ट्रायंगल। और ये कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका रेगुलर पॉलीगॉन का जो पूछा हुआ है, 4 साइड पॉलीगॉन, ठीक है। सिर्फ पॉलीगॉन पूछा हूँ, 4 साइड पॉलीगॉन से क्या होगा, क्वाड्रिलेटर। 4 साइड्स पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटर मतलब होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटर में क्या जाएगा, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल, ये सारे हमारे आएंगे पॉलीगॉन्स में, क्वाड्रिलेटर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको में पूछा हुआ है, सिर्फ इतना पूछा हुआ है कि एग्जाम्पल बताइए, जिसकी 3 साइड्स हैं पॉलीगॉन की, तो वो होगा हमारा ट्रायंगल, समझा है, ठीक है।
फिर सी पार्ट्स उसमें पूछा हुआ है, सी पार्ट पूछा हुआ है जिसकी 6 साइड्स हैं। 6 साइड्स मतलब होता है हेक्सागोन। 6 साइड्स मतलब हेक्सागोन। 6 साइड्स मतलब हेक्सागोन। इसको उतारिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, है ना। 3.1 का फर्स्ट वाला पार्ट है, तो मैं आपको बोल के मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 का है, 3.1 का, है ना, जो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। इनको आप खुद से ट्राई करिएगा, फिर मैं आपको कुछ, मैंने ना क्वेश्चंस आपको भेजे हुए हैं, उनको मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहला है, इसमें पूछा हुआ है गिवन हेयर आर सम फिगर्स। एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास में है तो आप चेक करिए उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। फिगर कुछ दी हुई है, उसमें क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। कर्विकल शेप, कर्व में जिसमें इस तरीके की शेप आए, ठीक है। ये ओपन कर्व है, इसको क्लोज कर देंगे तो ये क्लोज्ड कर्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये फिगर है हमारा, ये क्या है, कर्व। ये क्या है, क्लोज्ड कर्व, क्योंकि ये बंद है चारों तरफ से, समझ आ गया। ये हमारी फिगर क्या है, कर्व। क्या है, कर्व, ठीक है ना, जो कर्विकल शेप में आती हैं, समझ आ गया। ये हमारी जो फिगर है, ये वाली फिगर, यहाँ पर ये मुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कर्व है, ठीक है। नोट करते जाइए इसको साथ के साथ ही। इसमें पूछा है सिंपल कर्व, क्लासीफाई द सिंपल कर्व। तो फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन, ये हमारी कर्विकल हैं, ठीक है। फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन, ठीक है। इनको नोट करिए आप, ठीक है। सेकंड, इसमें पूछा हुआ है सिंपल क्लोज कर्व, तो जो फर्स्ट वाला आंसर होगा वही सेकंड होगा, क्योंकि क्लोज मतलब क्या होता है कि जो बंद हो, ठीक है। पॉलीगोन्स, सी का पॉलीगोन्स में आएगा जिसमें एक से ज़्यादा साइज हो, तो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा एंड फोर्थ आएगा। बाकी में क्या है कि वहाँ सर्कल की शेप है, इसलिए वो पॉलीगोन नहीं है, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगोन, कॉन्वेक्स मीन्स होता है जो बाहर से ना उठा हुआ हो, बाहर से उठा हुआ हो। तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगोन में सेकंड वाली फिगर आएगी। कौन सी फिगर आएगी, ये वाली फिगर, ठीक है। इसमें ये नीचे नहीं आएगा, ये वाला बाहर की तरफ उठी हुई आएगी, ये होगा हमारा कॉन्वेक्स। कॉनकेव होता है जो अंदर की तरफ घुसा हुआ हो, जो अंदर की तरफ ढका हुआ हो, अंदर की तरफ धसा हुआ हो, वो होता है कॉनकेव। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको भेजा हुआ है जिसको मैं आपको करवाऊंगा, ग्रुप में भेजा हुआ है मैंने, वो मैं चेक करता हूँ। प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल मीन्स होता है फोर साइड,
मतलब जो क्वाड्रिलेटर होता है उसकी सारी साइड्स सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ये प्रूफ करना है। ये कैसे प्रूफ करेंगे वो यहाँ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ए बी सी डी। ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। इसको नोट करिए। क्या किसी को ये क्वेश्चन आता है? मुझे कमेंट्स करके बताइए एक बार। या किसको आता है? यस। या दीपांका आपको आता है ये क्वेश्चन? ओके। देखो बाकी बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ आपको। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना। बाकी की और मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी मैं करवाऊंगा आपको। उसके बाद मैं 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है। मुझे आप लोग अपना एक बार सिलेबस भेज देना। यस। मुझे एक बार अपना सिलेबस भेज देना प्लीज़, कि जो आपका ना अभी हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है ना। हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे। ठीक है ना। और अभी यूटी में कितने कितने मार्क्स आए हैं प्लीज़ मेरे को शेयर कर देना मेरे साथ में। तो मैं आगे आपको उसी के अकॉर्डिंगली बताऊंगा। ठीक है। सिलेबस डिजाइन करूंगा। तो ए बी सी डी हमको प्रूफ करना है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है। क्वाड्रिलेटर है हमारा, इसके चारों एंगलों का सम 360 डिग्री है। अभी तक आप में से किसी बच्चे ने भी, एक बच्चे को छोड़ के, मैंने जो असाइनमेंट दिए थी, जो वर्कशीट दी थी, अभी वो कंप्लीट नहीं किया है। तो मैं फिर से आपको बोलूँगा कि प्लीज़ वो जितने भी क्वेश्चन से आप मुझे करके भेज दीजिए। जो नहीं आएंगे वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है। 360 डिग्री ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। देखो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि हम बाहर से कोई चीज़ ऐड करेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन ए टू सी। ज्वाइन ए टू सी। ठीक है। हमने ए सी को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये एंगल 1 2 3, ये एंगल 4 5 और 6, ये मैंने नाम दे दिया। ये मैंने नेमिंग कर दी इसमें। समझा क्या? ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम दो ट्रायंगल हमारे बन गए। यहाँ पर ए बी सी, एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल ऊपर बन गया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल्स के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एंगलों का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। दो ट्रायंगल हमारे पास में है, हमने क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक डायगोनल लेके हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे।
दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये पूरा हमने ऐड करा, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री प्लस 180 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल 1 एंड 6, एंगल 1 और 6, ये हमारा क्या एंगल आ गया, ए, ठीक है। और एंगल 2 क्या आ गया, एंगल बी। एंगल 3 एंड 4, ये दोनों को ऐड करके 3 एंड 4 क्या आ गया, सी। एंगल 5 क्या आ गया, डी, ठीक है। और एंगल 6 तो हमने पहले ले लिया, तो आ गया 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि क्वाड्रिलेटर में चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटर हो, चाहे हेक्सागोन हो, चाहे पेंटागोन हो, उन सबके जो एक्सटीरियर एंगल हैं, एक्सटीरियर मतलब समझ रहे हो, एक्सटीरियर मतलब ये बी से बाहर वाला पोर्शन, ए से बाहर वाला पोर्शन, तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम भी होता है 360 डिग्री। चाहे वो ट्रायंगल होगा, चाहे वो पॉलीगॉन हो, कोई भी फिगर हो, उनके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। और क्वाड्रेटर के जिनके चारों एंगलों का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। इसको उतारो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और ग्रुप में आपको मैंने और क्वेश्चन भेजे हुए हैं। यस, द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो ऑफ 2 3 5 8, 2:3:5:8। ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद में सीधा आपको एक्सरसाइज पे ले जाऊंगा, ठीक है। ए बी सी डी, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। गिवन एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी, ठीक है। इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 2 3 5 8, 2 3 5 8, ठीक है। 2:3:5:8। ऑलरेडी मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ अभी पीछे। इस सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटर कितने का होता है, 360 डिग्री। तो इनके आगे हम क्या लगा देंगे, एक्स एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x प्लस का 5x प्लस का 8x इक्वल टू 360 डिग्री। तो मैं ये सब ऐड कर दो, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 8 कितना हो गया, 18x इक्वल टू 360 डिग्री। x इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 18, 18 का डिवाइड दो 2 बार, हो गया 20 डिग्री। क्या हो गया, 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, जो x तो हमने a माना हुआ है 2x, ठीक है, b माना हुआ है 3x,
सी माना हुआ है 5x, डी माना हुआ है 8x, है ना। ये सामने जो दे रखा है हमने, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रखते जाओ और आपका एंगल आ जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू 2 इंटू 18 आ गया 36 डिग्री, बी इक्वल टू 3 इंटू 18 आ गया 54, एंगल सी 5 इंटू 80 आ गया 90 डिग्री, एंगल डी 8 इंटू 18 आ गया 144, ठीक है। सॉरी 20 डिग्री है, मैं यहाँ पर 18 रख रहा हूँ, आप इसको प्लीज 20 करके करना है, ठीक है। 20 और 20, ठीक है। 40, 60, 100, 160, ठीक है। आगे समझना, चलो उतारो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, जल्दी से। एक बोतल पानी देना मुझको, पानी दे देना। चलिए हो गया ये, बताइए मेरे को। हो गया, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। आज मैं इसके क्वेश्चंस भी बताऊंगा, फार्मूले भी बताऊंगा आपको। मार्कर दे दो। चलो एक्सरसाइज 3.2, फाइन एक्स। जितने भी बच्चे हैं अपनी वर्कशीट शेयर कर देना अगर आपको स्कूल की वर्कशीट करवानी है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें भी बताना चाहता हूँ। यहाँ देखो, इन ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमको मालूम है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं
उनका सम होता है 180 डिग्री। लेकिन कुछ होता है लीनियर पेयर्स, कुछ होता है एंगल ऑन द लाइंस, जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कैसे कि ये हमारी लाइन है, इसके ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं वन साइडेड, इन सब का सम होता है 180 डिग्री। ये हमारा लीनियर पेयर है। ठीक है, एक्स बाई, तो एक्स प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री। 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, इन एंगलों का सम भी होता है 180 डिग्री। थोड़ा ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। कोई भी एक लाइन होती है, लाइन के ऊपर वन साइडेड जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। क्योंकि लाइन के जब ये साइड है तो ये सेमी सर्कल बना रहा है, जब ये पूरा बनता है तो ये एक सर्कल बन जाता है। तो सर्कल में कितने का बनता है, पूरा 360 डिग्री का। तो ये बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइन ऑन द वन साइडेड जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, फिर और ये एंगल होता है, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है 1 2 3, ये जो एक्सटीरियर एंगल है 4, जो एक्सटीरियर एंगल जिसको हम बाहरी कोण कहते हैं, वो होता है सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जो उनके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। सपोज करो इस तरफ का एक्सटीरियर एंगल है तो ये 5, तो 5 क्या होगा, एंगल 2 प्लस 3। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। समझ में आया इतना? जिसको समझ में आया है मुझे यस करके बताओ, जिसको नहीं आया समझ में प्लीज़ मुझे नो करके रिप्लाई करो, मैं दोबारा समझाऊंगा। या ये फिगर मैंने समझाई है, ये चीज़ें आपको समझाई हैं बेसिक, क्या आपको समझ में आया है? प्लीज़ रिप्लाई। ओके, बस एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, दीपान्विता दास। बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है जो आंसर नहीं कर रहे हैं? यस यस, हाँ बाजी आ रहा है आपको? एंजल से तो समझ में आया कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर मैंने बताया आपको, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं एक्स एंड वाई। और ये 1 2 3 द एंगल्स ऑन ए लाइन, एक लाइन के ऊपर एंगल बना रहे हैं। तो याद रखना, एक लाइन सिंगल जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, उसके किसी भी साइड्स में जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, और लीनियर पेयर दो होंगे उसमें। समझ में आ गया? क्लियर है? ऐसे ही इसका ये एक्सटीरियर एंगल, तो ये भी इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है ना, अभी यहाँ पर काम आएगा जो मैं ये क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको समझा रहा हूँ मैं, चलो समझते हैं। देखो, हमको निकालना है एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू। हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, हमारे पास में दो तरीके हैं करने के। मैंने आपको बताया था सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स आर 360 डिग्री, 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर लिख दो 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आ गया? क्योंकि ये हमारे क्या हैं, सभी एक्सटीरियर एंगल्स। 125 125 कितना होगा, 250, 250 उधर जाके
माइनस होगा 360 माइनस 250 इक्वल टू 1110। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1110। ये है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड और मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो ये एंगल है 1, ये एंगल है 2। समझा क्या? ये एंगल है 1 और ये एंगल है 2। ठीक है, सेकंड मेथड बताता हूं मैं आपको। सेकंड मेथड कैसे होगा कि एंगल 1 और 25 ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 125 इक्वल टू 55 डिग्री। ब्रैकेट में लिखोगे लीनियर पेयर। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। समझा क्या? ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 2 प्लस 25 एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 125 इक्वल टू 55 डिग्री, लीनियर पेयर। ये भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, ये सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में x, x क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल x इक्वल टू 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 1110। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। समझा क्या? तो जो आपको समझ में आता है वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। बी वाला पार्ट बताता हूँ। यस, डाल लिया। मैं नेक्स्ट बताता हूँ। एक फार्मूला और बताता हूँ। देखो जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको फार्मूला भी बता रहा हूँ। वैसे मैंने ग्रुप में सारे फार्मूले आपके शेयर भी कर रखे हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हो। जैसे हमारे पास में ये फिगर है, ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास में है क्वाड्रिलेटरल। इसकी कितनी साइड्स हैं, 4। ठीक है, इसकी कितनी साइड्स हैं, 3। ठीक है, अब हमें ये तो मालूम है कि ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री है। क्वाड्रिलेटर के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 360 डिग्री है। लेकिन ये कैसे है, ठीक है, तो ये मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, जो भी पॉलीगॉन है उसका फार्मूला होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। m क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। उसमें कितनी साइड्स हैं वो हम n की वैल्यू रख देंगे। समझा क्या? तो इसका जो फार्मूला है एंगल ऑफ पॉलीगॉन निकालने का, किसी भी पॉलीगॉन फिगर का, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, कोई भी हो। ठीक है, ये 3.2 का सेकंड वाले क्वेश्चन से आप करोगे। ठीक है, सेकंड में यूज होगा आपका। ठीक है, तो ये फार्मूला है, बेसिक फार्मूला। ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब जैसे ट्रायंगल है ये, ठीक है, ट्रायंगल में कितनी साइड्स हैं हमारे पास में, ट्रायंगल में जो हमारे पास में साइड्स हैं कितनी है, 3 साइड्स। कितनी साइड्स हैं हमारे पास में, 3 साइड्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, इसमें कितनी साइड्स हैं हमारे पास में,
4 साइड्स, ठीक है। तो इसमें अगर हम फार्मूले में रखेंगे तो कैसे रखेंगे ट्रायंगल में 3 साइड्स में, 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 3 में से 2 गया 1, 1 को 180 से गया तो आया 1, 1 इंटू 180 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री। तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, किस फार्मूले से निकालते हैं हम, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री से, समझा क्या। क्वाड्रिलेटरल जिसमें साइड्स 4 हैं, तो इसमें कैसे फार्मूला यूज करेंगे हम, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 4 में से 2 गया कितना बचा 2, 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 360 डिग्री, कितना आ गया 360 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना, आप इससे ही करोगे इसको, ठीक है, ठीक है। इसमें लिख लो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, ठीक है। जल्दी से उतारो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस यस अविनाश जी बताइए, बोलिए। किसी को समझ में आया है नहीं आया है बताइए मेरे को। आ गया, समझ में आ गया अविनाश जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कौन कौन करके दिखा सकता है, हैंड रेज करके बताइए मेरे को जल्दी से, वो करके मुझे से जल्दी से फोटो खींच के व्हाट्सअप करिए। बी पार्ट इसका, यस। एनसीईआरटी नहीं है आपके पास, चलो मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ आपका, है ना। 3.2 का सेकंड पार्ट, जल्दी से यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। ये मैंने फिगर बना दिया है बी वाले का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फटाफट करके दिखाइए मेरे को, 2 मिनट का टाइम है। कैसे किया, चलो।
करके दिखाइए मेरे को। किसी को आया है ये क्वेश्चन, किसी को नहीं आया है मेरे को प्लीज रिप्लाई करके बताइए, अदरवाइज मैं बताता हूँ इसको ना। ट्राई करा किसी ने? यस अविनाश जी, नहीं आया? वेरी गुड। और देखो मैं आपको बताता हूँ, अंदर के एंगल्स ले लेता हूँ मैं ये, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये बाहर वाला भी कितने का होगा हमारा? 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमारा एक्स है, 1 है, 2 3 4 5, ठीक है। सीरियल वाइज लेते हैं, एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा ये लीनियर पेयर, ठीक है। समझ आ गया? सेकंड वाला ये एंगल कितना होगा हमारा? 2 प्लस 90, एंगल 2 प्लस 90 इक्वल टू कितना होगा हमारा? 180 डिग्री, ठीक है ना। और 2 ऑलरेडी है ही 90 डिग्री का, ठीक है। 3 प्लस 60, कितना हो गया? 180 डिग्री। 4 प्लस 90 कितना हो गया? 180 डिग्री, कितना हो गया? 180 डिग्री। 5 प्लस 70 कितना होगा? 180 डिग्री। बोलो इतना आया समझ में? मैंने सबका लीनियर पेयर बना दिया है। क्या बना दिया है? लीनियर पेयर, ठीक है। फिर इनको ऐड कर दो सबको। क्या कर दो? ऐड। मैं इसको ऐड कर देता हूं, एडिंग, ठीक है। एडिंग में क्या होगा? 1 2 3 4 5 ये एक तरफ आएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। उसके बाद में क्या होगा? एक्स प्लस का एंगल एक्स। फिर 90 60 90 70 इनको ऐड करो, 9 6 15 और 9 कितना होगा हमारा? 24 और 7 310, 310 इक्वल टू ये कितना होगा? 1 2 3 4 5 900, कितना होगा? 900।
अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कहाँ के एंगल्स हैं? अंदर के एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। ये क्या बनाता है? पेंटागन। क्या बनाता है? पेंटागन। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, सम ऑफ एंगल्स इन ए पॉलीगॉन, इन ए पॉलीगॉन। तो ये पॉलीगॉन है, इसमें कितनी साइड्स हैं? 5 साइड्स हैं। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम? 5 साइड्स हैं इसमें, ठीक है। फार्मूला यूज होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। n कितना है? 5 माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री। 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 इंटू 180 डिग्री। कितना हो गया? 3 8 जा 24, 540। ये मैंने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था, सम ऑफ एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। तो ये पॉलीगॉन क्या है? पेंटागन। तो आप याद रखोगे, पेंटागॉन्स के जितने भी अंदर के एंगल्स होते हैं उन सब का सम होता है 540 डिग्री। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे? 540 डिग्री प्लस का x प्लस का 310 इक्वल टू 900। तो x की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों को 540 और उनको ऐड करके 900 में से माइनस कर दो। 415538, ठीक है। करो माइनस, कितना आया? 50 डिग्री। कितना आया? 50 डिग्री। भाई 900 में से 850 जाएगा तो कितना बचेगा? 50 डिग्री। हैंड रेज करके बताइए ये क्वेश्चन किसको आया समझ में और किसको नहीं आया समझ में। बहुत सिंपल है, मैंने सारे लीनियर पेयर्स ले लिए हैं, ठीक है। लीनियर पेयर में सबके सम कितने होते हैं? 180 डिग्री। उसके बाद में इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर एंगल से पेंटागन है तो फार्मूला लगाया n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको बताऊंगा वो 3.2 के जो बाकी क्वेश्चन है वो बताऊंगा। और आपको वर्कशीट दी हुई है वो प्लीज़ कल तक व्हाट्सअप कर दो सभी बच्चों, जो प्रीवियस क्लास में मैंने दी थी आपको। यस, ग्रुप में कर दो, ग्रुप में, ठीक है। क्या? यस, बताइए। यह कौन सा? अच्छा ठीक है, देखो समझो, फिगर दिया हुआ है हमारे पास में, या फिगर को रीड आउट कर लो। दीपान जैसा आ रहा है ना फिगर में समझ में? ठीक है, देखो हमने क्या किया, ये पेयर बना लिए, लीनियर पेयर। 1 + x, 2 + 90, 3 + 60, 4 + 90, 5 + 70, ये सब हमारे क्या हैं? लीनियर पेयर। क्लियर है इतना? ठीक है। लीनियर पेयर जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि सम ऑफ लीनियर पेयर क्या हो रहा है? एक लाइन पर एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर है। 1 + x, इनका सम कितना आ गया? 180 डिग्री। 1 + x, 2 + 90 कितना आ गया? 180, 3 + 60 कितना आ गया? 180, 4 + 90 कितना आ गया? 180, 5 + 70 कितना आ गया? 180। अब इन सबको जब आप ऐड करोगे ना तो ये आ रहा है 900, क्योंकि 5 है, ये 5 को मल्टीप्लाइड कर दो इससे। ऐसे ही इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 310, और 1 2 3 4 5 ये हमने ब्रैकेट में ले लिए हैं, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स। देखो यहाँ पर काउंट करो, 1 2 3 4 5 क्या है? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स किसके हैं? ये पेंटागन के। तो मैंने आपको पिछला फार्मूला आपको बताया था कि किसी भी फिगर का क्वाड्रिलेटरल हो चाहे ट्रायंगल हो, ये सब पॉलीगॉन्स हैं, इनके अगर सम निकालना है एंगलों का तो फार्मूला होता है n-2 इंटू
180 डिग्री। अगर ट्रायंगल है तो 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स होती हैं, क्योंकि ये पेंटागन है। पेंटागन मतलब 5 साइड, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर साइड 5 हैं तो हमने 5 रख दिया। इनकी वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू 180 इक्वल टू 540। तो जो पेंटागन होता है उसमें इंटीरियर एंगलों का सम होता है, सॉरी पेंटागन में इंटीरियर एंगलों का सम होता है 540। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है आगे। ठीक है, तो आप इसको समझो, उतार लो, एक बार वीडियो को रिपीट देख लेना, ये कल तक आपको अपलोडेड मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज का यही करते हैं क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ठीक है।